उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान का आज 9वां दिन है। तमाम एजेंसियां कई योजनाओं को रेस्क्यू अभियान में लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी योजना धरातल पर उतर नहीं पाई है। टनल में फंसे मजदूरों की पल पल की जानकारी हासिल करने के लिए सुरंग के बाहर उनके परिजन भी भारी संख्या में मौजूद हैं। वहीं राहत बचाव टीम द्वारा मजदूरों के लिए दवा, खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है, जबकि मजदूरों से वॉकी टॉकी से संपर्क भी साधा जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में भारतीय सेना भी शामिल है। अभी कब तक इस रेस्क्यू अभियान में सफलता मिल पाएगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आज 9वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर लगातार रेस्क्यू जारी है। लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन जो 41 मजदूर हैं अभी भी उसी टनल के अंदर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे, वहां तमाम हालात का जायजा लिया। वक्त जितना लग चुका है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सरकार प्रशासन लगातार उसमें कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द तमाम उन मजदूरों तक पहुंचा सके। लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से लगातार कई दौर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और वहां के हालातों का जायजा या वहाँ की स्थिति के बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन हादसा हुआ था, हादसे के अब तक यानी कहा जाए कि 9 दिन हो गए हैं और अब तक ये कहा जा सकता है कि ड्रिलिंग का काम चल रहा है। हालांकि ये भी सामने आया था कि जो पहाड़ का जो हिस्सा है उसके चारों तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि ऊपर वाले हिस्से से भी खुदाई की जाए, क्योंकि एक पाइप को जरूर घुसाया गया है जहाँ ऑक्सीजन का लेवल है, खाने का जो चीज़ें हैं वो दी जा रही है। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का दौरा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पाली में हैं। इसके अलावा भी उनका कई कार्यक्रम लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। प्रधानमंत्री पाली के जॉर्डन में सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। यही महिलाओं का अपमान है। मोदी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती थी तो आपको जितना डेटा खर्च कर रहे हैं, आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। नरेंद्र मोदी इसके बाद हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित किया। इसके बाद वे शाम को बीकानेर में रोड शो करेंगे। नरेंद्र मोदी के जवाब में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर वोट मांगती है। अगर धर्म के आधार पर बीजेपी को वोट देंगे तो आपका हाल भी मध्य प्रदेश की जनता की तरह हो जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भगवान राम के मुद्दे की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता राजस्थान में अपने चुनाव प्रचार के दौरान यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि यदि राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ के लोगों को राम मंदिर के निःशुल्क दर्शन करवाने वह ले जाएगी। इसे लेकर बीजेपी ने अपनी ओर से जगह जगह इस तरह के पोस्टर भी लगवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस का जवाब है कि जब राजस्थान सरकार देवस्थानम विभाग के जरिए बुजुर्गों को हर साल 4 धाम की निःशुल्क यात्रा करवाती है, रेल और हवाई सेवा के जरिए तो राम लला के दर्शन करने भी भेजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को ही उठाते हैं और यह कहते हैं कि राम मंदिर का अब उद्घाटन होने वाला है। उस कार्यक्रम में वे राजस्थान के सभी लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। यानी कि राम से जुड़े मुद्दे को बीजेपी एक बार फिर से हवा देने में जुट गई है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और जो ईवीएम है वो इस तरह के जो स्ट्रांग रूम में यहाँ पर उन्हें बड़ी सुरक्षित तरीके से रखा गया है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे, जिनकी ईवीएम जो है मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर सिक्योरिटी भी दी गई है यहाँ पर, ताकि
कोई यहाँ ईवीएम तक ना पहुँच सके। लेकिन पिछली दफ़ा जो हुआ था कि यहाँ पर बाहर बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग थे, जिनको निगरानी के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, वो बाहर बैठे हुए थे। लेकिन अब इस बार इसमें बदलाव करते हुए जो अंदर ही ईवीएम के पास ही उनको व्यवस्था उनकी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से बाहर कोई यहाँ पर उसकी सुरक्षा पर सवाल ना खड़े कर सके। सवाल बहुत सारे हैं, जैसे कमलनाथ ने यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि 30 नवंबर तक वो इस जानकारी को दे जहाँ उनको लगता है कि मतदान यहाँ पर मतदान का गलत तरीके से हुआ या फिर किसी भी तरह की कोई गलती वहाँ पर हुई है, चाहे वो ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी हों या कर्मचारी। कुल मिलाकर अब जो नतीजे आएंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चाक चौबंद व्यवस्था की ईवीएम यहाँ पर सुरक्षित तौर पर रखी गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। मराठा आरक्षण को लेकर मराठा नेता जरांगे पाटिल राज्यव्यापी दौरे पर है। इस कड़े में मनोज जरांगे पाटिल नवी मुंबई पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे नई मुंबई में वो सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। अपने दौरे के दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयराजे भोसले से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि इस समय राज्य में मराठा आरक्षण पर राजनीति काफी गर्मा गई है। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन समीकरण कुछ इस तरीके से हो चुके हैं कि आरक्षण की मांग अब ओबीसी बनाम मराठा हो चुकी है। इस कड़ी में जरांगे और ओबीसी नेता छगन भुजबल के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। जरांगे पाटिल ओबीसी कोटे से मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध ओबीसी समाज कर रहा है। ओबीसी समाज का कहना है कि उनके आरक्षण कोटे में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उन्हें मंजूर नहीं होगी। सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना भूख हड़ताल खत्म किया था, लेकिन 24 दिसंबर तक सरकार को उन्होंने डेडलाइन दी है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सिखों के सबसे बड़े तीर्थस्थल गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है, वहां पर राहत मर्यादा तार-तार करने का मामला सामने आया है और लगातार ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का जो देखरेख जो एक प्रबंधक समिति करती है, जिसको सरकार की सरपरस्ती हासिल है, उसकी देखरेख में इसी गलियारे के अंदर दर्शनी ड्योढ़ी से थोड़ी दूरी पर ही एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नाच गाने के साथ साथ शराब भी परोसी जा रही है और मीट भी परोसा जा रहा है, जिसको लेकर सिख पंथ की अहम शख्सियतों द्वारा इसकी निंदा भी की जा रही है। और वहीं पर पंजाब में ही श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और इसके सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पाकिस्तान सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की बात भी कही है और जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ भी ईश निंदा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। धर्मनगरी अयोध्या में आज रात से शुरू हो जाएगी 14 कोसी परिक्रमा। रामनगरी में 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर को रात में 2:09 पर शुरू होगी। इसके लिए सड़कों और चौराहों को दुरुस्त किया जा रहा है। धूल से बचाव के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अस्थायी बस अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। मठ और मंदिर सजाए जा रहे हैं। बाईपास से सभी अयोध्या में प्रवेश कर सकते हैं। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या धाम स्टेशन पहुंच सकते हैं। ये परिक्रमा 21 नवंबर की रात 11:38 पर समाप्त होगी। परिक्रमा एटीएस की निगरानी में होगी। पूरे पथ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। खास बात ये भी है कि परिक्रमा मार्ग पर तकरीबन 42 किलोमीटर का रास्ता श्रद्धालुओं को तय करना होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के रायगढ़ के करजत में एनसीपी अजित पवार गुट का 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन वहां पर बुलाया गया है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा मराठा और ओबीसी आरक्षण पर भी उसमें चर्चा की जाएगी। फिलहाल एनसीपी अजित पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट दोनों केंद्रीय चुनाव आयोग में पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह मिले इसलिए प्रयास कर रहे हैं। अगर अजित पवार गुट को ये चुनावी चिन्ह मिल जाता है और पार्टी का नाम मिल जाता है तो पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर इस अधिवेशन में खास तौर पर मंथन होगा। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी से 48 में से 9 सीटों की मांग की है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अजित पवार को मनाने में कामयाब होगी और कम सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर पाएगी। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।
पूरी मुंबई और मुंबई के पास ठाणे और भिवंडी में रह रहे लोगों को आज से अगले 13 दिनों तक पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों महानगर पालिका ने अगले 13 दिनों तक 10% पानी कटौती का ऐलान किया है। पानी सप्लाई करने वाले बांध में मरम्मत का काम कर चल रहा है और इसी के चलते पानी कटौती का ऐलान किया गया है। इसकी वजह से पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। प्रेशर कम होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। बीएमसी के अधिकारी के अनुसार इस अवधि के दौरान पाइस बांध में वाईवीस गेट सिस्टम में एयर ब्लैडर को चेंज किया जाएगा। इससे पूरे मुंबई में पानी की आपूर्ति और ठाणे और भिवंडी नगर निगम में बीएमसी की पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। बीएमसी और दोनों महानगर पालिकाओं ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान पानी का इस्तेमाल संभल कर करें। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पहले से लोग पानी को लेकर काफी परेशान रहते हैं और इस कटौती ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अभी भी पराली जलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि रविवार से अभी तक 740 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं और 34,000 के करीब जो पूरे के पूरे मामले हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बेशक पंजाब सरकार के कर्मचारी अधिकारी, पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर उतरे हुए हैं और किसानों को मनाने की कवायद भी की जा रही है कि वो पराली ना जलाएं, जिससे प्रदूषण लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी कहा गया है कि इस समय पंजाब के अलग अलग ज़िलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ख़ासतौर पर मालवा की बात की जाए तो मालवा का चाहे वो संगरूर हो, बठिंडा हो, मानसा हो या फिर बरनाला या पटियाला, यहाँ पर ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बाद संजय सिंह ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तलब किया है, नोटिस किया है, जहां पर अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में संजय सिंह की गिरफ्तारी के मामले में ईडी को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में सौंपना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने पूरे इस मामले में गिरफ्तार किया था। अब देखना होगा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ईडी जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो क्या कुछ जवाब इस पूरे मामले में देती है। वहीं संजय सिंह चाहें तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। हालांकि गंभीर आरोप संजय सिंह हो या फिर आम आदमी पार्टी या विपक्ष के नेता लगातार ये लगा रहे हैं कि एजेंसीज दबाव में काम कर रही हैं। यही वजह है कि शराब नीति में संजय सिंह को ईडी ने मोहरा बनाते हुए गिरफ्तार किया। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक आंकड़ा सामने आया है जिसके मुताबिक सितंबर 2023 पर एयरपोर्ट पर अपना लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड भूलने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आपको बता दें कि अगर आप एयरपोर्ट से सफर करते हैं तो सीआईएसएफ के डीजी ने एक आंकड़ा सामने रखा है जिसमें लगभग 54 करोड़ का लावारिस सामान कर्मचारियों ने बरामद किया है। अभी तक 67 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पे सीआईएसएफ सुरक्षा मुहैया करा रही है और जिसमें से 33 करोड़ लोग ऐसे हैं यानी यात्री जो रोजाना एयरपोर्ट से सफर करते हैं। लेकिन ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में अपना सामान भूल रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट जो शामिल है वो है दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। कैमरामैन मिंटू के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली। केसर के फूल पूरी दुनिया भर में सबसे महंगे फूलों में शुमार होते हैं। इसकी कीमत प्रति किलो लाखों में होती है और दुनिया में केवल कुछ ही जगहों पर ये खूबसूरत केसर के महंगे फूल खिलते हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर का इलाका भी है और जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर घाटी के पापोर इलाके में सबसे ज़्यादा अधिक इस केसर की खेती होती है और यहाँ पर इस वर्ष केसर की खेती जो है काफ़ी अच्छी हुई है।
जो केसर पापोर इलाके से निकलता है उसकी जीआई टैगिंग भी हो गई है, यानी एक पहचान इसकी हो गई है पूरी दुनिया भर में। और अपनी पहचान पर ही ये केसर के फूल कश्मीर घाटी के अब न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बिकते हैं। और कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में जो केसर की खेती है वो तो अच्छी हो ही गई है, लेकिन इस बार पर्यटक भी इस केसर की खेती का खूब आनंद लेते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसूफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। खिलखिलाते और चीयर करते हुए चेहरों के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रवेश करने वाले दर्शक भारत की हार के बाद मायूसी के साथ स्टेडियम से बाहर निकले। वहीं फाइनल मुकाबले में जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस आज साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा किया। पैट कमिंस ने साबरमती नदी में चलने वाले क्रूज पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो शूट किया। आईसीसी के अधिकारियों की मौजूदगी में कमिंस ने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित अटल फुट ओवर ब्रिज पर आईसीसी ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं मैच के दौरान स्टेडियम की सुरक्षा का घेरा तोड़कर ग्राउंड में विराट कोहली तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वैन जॉनसन को आज गांधीनगर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वैन जॉनसन विराट कोहली पर बैटिंग के दौरान उनके पास पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर चांदखेड़ा पुलिस थाने तक ले जाया गया था। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।